नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों, देखो, आप सभी के सभी मुझे सुनते हो, मुझे प्यार देते हो कि दुनिया से हटके कैसे काम हो। और ये काम मैं कोई सोची समझी चाल के तहत नहीं किया, लेकिन मैंने वहां जब अमेरिका में था तो बहुत लोगों की दुख तकलीफ देखी थी। और दुख तकलीफ इस कदर थी कि लोगों ने कहा कुछ और किया कुछ। और बहुत से बेटा बेटियां वहां ऐसे मुझे मिले कि जिनके पैसे भी लोगों ने खा लिए और उनकी फीस भी जमा नहीं करी। और ये सारी चीजें दिल्ली की हर रोज वहां असाइलम मत लगाना। 5 साल का वीजा है, आना जाना रखना, अपने माँ बाप का वीजा लगवाएंगे। और उसी कड़ी में पिछले 6-7 महीने में 225 बच्चे गए। उनमें से हमने 5 परिवारों की वीजा लगवाने की कोशिश करी। और आपको मैं बता दूं खुशी की बात कि 4 माँ बाप के वीजा लगे, 4 परिवारों के। तो 4 परिवारों के वीजा माँ बाप के भी लग गए और 225 बच्चे वहां हैं। तो कहने का मतलब है कि वीजा की रेशो देखना क्या होगी, परिवार इकट्ठा कैसे होता है। इस चीज का भी मैं बिजनेस कर सकता था कि माँ बाप के जैसे दुनिया चल रही है, लेकिन मैंने शुरू से लेकर आखिर तक जीरो टॉलरेंस से काम किया और अपने परिवार के लिए, अपने किसान के लिए, अपने मजदूर के लिए काम किया, छोटे व्यापारी के लिए काम किया। और वहां देखा भी था, पहले तो हमने सुना ही था, लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा कि सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला हमेशा जीतता है, लेकिन देर सवेर जरूर है। मैं जब वहां से आया तो मुझे एक बेटी मिली थी सबसे पहले वहां, 32 लाख रुपए दे के गई थी। और 32 लाख रुपए दे करके जिसके थ्रू वो गई थी, एयरपोर्ट पे उतरते ही उस आदमी ने टेलीफोन किया था कि आप यूनिवर्सिटी में मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत लगा रखे हैं। और उस लड़की को धक्के से असाइलम की तरफ धकेल दिया था, केवल मात्र उसकी फीस खाने के लिए। मैंने 225 बच्चे भेजे, एक भी बच्चा बता दे किसी की फीस को हमने हाथ तक लगाया हो। बच्चा अपनी फीस खुद भरेगा, बच्चा अपनी एमएससी की फीस खुद भरेगा, बच्चा सर्विस फीस खुद भरेगा। हम तो केवल मात्र इतना सा लेते हैं कि जिसमें जीएसटी टैक्स वो सारा सौदा कटा के हमारे खर्चे पूरे हो जाए। अभी तक तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि डॉलरों के खर्चे हैं और डॉलरों में ही होते हैं। आपने अभी देखा होगा कि शुरुआती दौर में ये काम करने से पहले मेरा जो काम था वो ये था कि यारी इंटरनेशनल हमारी एक संस्था अमेरिका की, मेरा छोटा भाई उसका अध्यक्ष है और उसी संस्था के नीचे 10 देशों में काम होता है। उसमें से एक देश अपना भी है भारत, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, यारी इंडिया का। तो हमने यहाँ 350 लोगों को जिंदगी दी है। जो लोग बीमार हैं, जिनके माँ बाप नहीं है या माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उन लोगों को, उनके अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको बचाने की प्रयास हम करते हैं। और इसी तरीके से अमेरिका में अभी तक जितने भी मिले, सारे के सारे डोंकी वाले ही मिले थे। हमारा तो कोई काम नहीं, 50 लाख कहीं दे के गए, अपने लालच में गए होंगे, लेकिन उनको बचाए कौन, उनकी देखरेख कौन करे। वहां 50 लाख रुपए दे करके जाने वाला आदमी किसी दूसरे की टेक केयर नहीं कर सकता, क्योंकि 50 लाख का ब्याज, जमीन बेच के जाना, ये सारा प्रेशर बहुत भारी होता है। और इसलिए माँ बाप यहां से टेलीफोन करके कहता है कि बेटा ब्याज वाला आया था, जल्दी से दे, पैसे भेज। तो इसलिए अगर हम ये कहते कि जी मेरे फलाना रिश्तेदार था, वो हमारे काम नहीं आया, तो ये भी हमने नहीं सोचना, क्योंकि उसके भी बस की बात नहीं है। 15-15 दिन में ट्रकिंग लाइन वाले आदमी वापस आते हैं, तो कौन किसकी टेक केयर करेगा। ये हो सकता है कि शायद परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगा दी होगी। अभी 20-25 दिन पहले एक लड़का पानीपत का था, हमें ये भी नहीं पता था ये कि कौन से शहर का है, कौन से प्रदेश का है। हमारे पास तो केवल मात्र टेलीफोन आया था। आज वो जो भाई है हमारे छोटे, उनकी वाइफ को हमने भेजा था, क्योंकि भाई डॉक्टर भी है।
और जाके पूछा कि इनको दिक्कत क्या है, और दिक्कत थी कि जितने भी उसके ऑर्गन है वो सारे फेल हो चुके थे 50%, और डॉक्टर है, और 50% जिसकी बचने की उम्मीद हो, और 50% जिसके ऑर्गन फेल हो चुके हो, और वेंटिलेटर अगर लगा हो तो उसके चांस कितने हैं। लेकिन वहां के डॉक्टर की लाइन बड़ी गजब की है जी, वो मरने नहीं देते लोगों को। पैसे के अभाव में कोई आदमी मरता नहीं अमेरिका के अंदर, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करते हैं। बस सहारा चाहिए, हमने उनको सहारा दिया। हमने कहा कि ठीक है जी, हम लेते इसकी जिम्मेवारी, आप काम स्टार्ट करें। उन्होंने अपना सारा काम शुरू किया, और उस बच्चे का वेंटिलेटर हटा 14 दिन के बाद। ये हमारा 20वां केस था, और आज बच्चा हमारे पास है, हमारी देखरेख में है। हर महीने के खर्चे भी, एक बच्चे का वहां रहना खाना 1 लाख रुपये, और अगर बीमार हो जाए, एक बच्चा हमारा उचाड़ा के पास का छात्र गांव का था, उस बच्चे के लीवर में दिक्कत आ गई थी, वो असाइलम लगा रहा था, हमने रोक दिया उसको। और जब उस बच्चा हमारे कहने की वजह से रुक गया तो उसको लीवर में दिक्कत आई थी। सिर्फ एक बच्चा था जो पढ़ाई के थ्रू गया और बीमार हुआ, और उस बच्चे का 2 दिन का जो खर्च है वो 16.5 लाख रुपए है। अगर कोई भाई कहता है कि ये लोग झूठ बोल रहे होंगे, तो वो बिल मेरे पास मेरे घर पे है, भर भी देगा। अगर नहीं भर सकता तो जितना कर सकता उतना कर लेगा। वो सारी चीजें हम अपनी यार इंटरनेशनल के थ्रू करते हैं, और ऑनलाइन सारी दुनिया आप लोग कर भी रहे हो, रिकॉर्ड भी कर रहे हो। ये चीज भी जरूर रिकॉर्ड करना। अभी तक किसी एक आदमी से हमने पैसा नहीं लिया है, और अभी तक जितनी भी हमारी इनकम है अमेरिका की छोटे भाई की, उसका 60% हम डोनेट करते हैं, डोनेशन करते हैं हमारे बच्चों के लिए, ताकि हमारे देश का बच्चा बीमार ना हो। और बीमार अगर हो तो उसके माँ बाप भी हम हैं, उसके भाई बहन भी हम हैं। आप लोगों को एक हौसला है कि वो बैठे। अब तो मुझे बहुत लोग मिलने लगे, एक ही बात कहते कि आप संभाल लोगे ना। मैंने कहा कि पूरे इंडिया से गए हुए बच्चों को संभाला है, इनको भी संभालेंगे, और जितना हो सकेगा उतना अपनी जेब भरने का काम नहीं करूंगा, जितना हो सकेगा देने का काम करेंगे हम दोनों भाई। और इस पैसे को 1 रुपया अपने घर में लेके आना चाहता। मैं आपको एक बात बता दूं, पैसा चाहे आपके पास 2 करोड़ है चाहे 100 करोड़ रुपए है, ना तो मैं उसको खा सकता, ना मेरा बेटा खा सकता, ना मेरा भाई खा सकता, ना मेरी फैमिली खा सकती। सुबह से शाम तक काम करते हैं। ये जो फार्म हाउस है जहां बैठे हो, पिछले 2 महीने से इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ये तैयार करवाया आप लोगों के लिए। और जितने भी लोग आए, इसी दोपहरी में मैं यहां बैठा हूं, कोई पंखा कूलर नहीं है, आज तो ये कूलर भी लगा है। और मेहनत करूंगा, और जिस गांव में बुलाओगे वहां उस गांव में आऊंगा, ना तो चोरी करता और ना चोरी करने देता। और मेरे जितने भी ऑफिस है, सभी ऑफिसों को एक ही मैंने रट्टा लगा रखा है कि अगर किसी भाई ने कोई गलत काम किया, वो ऑफिस उसी टाइम तुरंत प्रभाव से बंद कर देंगे, चाहे मेरा बेटा भी क्यों ना बैठा हो। किसी का परिवार का पैसा नहीं चाहिए। किसी किसान और मजदूर परिवार की आत्मा अगर दुखी, तो हम समझेंगे हमने गलत काम किया है। तो वहां पे बहुत बेटा बेटियां मुझे मिले, और एक ही रथ में कम से कम 10 बेटियां ये थी, और बेटे थे कि सर हमने असाइलम लगा दिया, 32 लाख रुपए फीस भर के आए थे। और हमने फीस करी कि अगर वीजा लग गया तो आपका खर्चा 6.5 से 7 लाख रुपए है। पूरे इंडिया में किसी को नहीं समझ में आई ये बात, और खासकर मेरे सरदार भाइयों को बिल्कुल नहीं आई। एक लड़का था पुंडरी के पास संगरौली गांव का, ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का बेटा। उस बेटे के रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका 6 से 7 लाख रुपए महीने का खर्च था, और वो लड़का करीब करीब 6 से 7 महीने हमने रखा। उसके बाद उसकी सोशल सिक्योरिटी आ गई, उसका इंश्योरेंस हो गया, और उस इंश्योरेंस से उसका काम शुरू हो गया। तो 6-7 महीने बिना जान पहचान के उस बच्चे को हमने शुरुआती दौर में रखा था। उसके बाद तो लाइन लगी थी। उसी गांव में हमारे सरदार भाई बहुत हैं।
मैं जब अमेरिका से आया तो मेरा मान सम्मान किया था उस गांव ने इकट्ठा होकर के, और उसमें सरदारों ने कहा कि बाकी तो सारी बात ठीक है, लेकिन ये 6.5-7 वाली बात नहीं समझ पा रही। अमेरिका है ये, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अमेरिका का 6.5-7 लाख रुपए का काम क्या, सही बात, लेकिन सच्चाई ये बात है कि इसके अंदर जो बीमारी थी वो बीमारी जड़ से बाहर फेंकी, और वो इसलिए फेंकी कि हमने अपनी जेब नहीं भरनी थी, अपना घर नहीं भरना था, और अपने माँ बाप को नीचा नहीं दिखाना था। अमेरिका में भी अगर कोई आदमी कह दे, कोई गोरा आप तो हमारे अपने हैं, क्या ऐसे ही घर परिवार का होगा, मैं उसको भी ये मानता हूं कि मैंने मेरे माँ बाप के ऊपर कलंक लगाने का काम किया है। आप तो मेरे अपने हैं। और साथियों बताता हूं इसके अंदर झोल क्या है, मेरी हर वीडियो में ये सारी चीजें, और आज फिर मैं बता रहा हूं खुल के कि फंड दिखाने की बात बोली जाती पूरे देश के अंदर कि 50 लाख रुपए फंड दिखाना होगा। सही बात है, बिना फंड के ये यूनिवर्सिटी भी नहीं देगी जो आज आने लग रही है, और अमेरिका की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं एडमिशन देगी जब तक हम फंड नहीं दिखाएंगे। बगैर पैसे के तो कोई नहीं काम चलता, ये सही है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो एक ही थी कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात कह रखी है कि ब्लड रिलेशन में आपके खाते में पैसा होना चाहिए, माँ बाप के खाते में होना चाहिए, चाचे ताऊ के खाते में ना हो, दादा के खाते में ना हो, बुआ फूफी के खाते में ना हो, किसी रिश्तेदार के खाते में ना हो, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के खाते में हो। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? लेकिन और सिरसा में तो और भी बुरा हाल है। सिरसा में तो अभी थोड़े दिन पहले गया मैं, 1 लाख रुपए तो लेते सबसे पहले, ये दे दो जी 1 लाख रुपए, और उसके बाद कहते जी आपकी ऑफर लेटर आ गया, I-20 मंगवानी है, $2000 और दे दो। 250 बच्चे चले गए। एक भी आदमी अगर बोल दे कि किसी से $2000 लिए हो I-20 मंगवाने के, कहा कुछ करा कुछ, अगर एक भी आदमी कह दे तो मैं भरी सभा में एक बात कह के अपना बात को खत्म कर दूंगा कि जिंदगी में कभी ये बिजनेस नहीं करूंगा। और ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा है, और सेवा करता रहूंगा, और बिजनेस में मैं आऊंगा भी नहीं। इसके अंदर मुझे पता है कि 4-5 तरह की बाजुएं हैं, मैं भी कर सकता था ये काम, नहीं किया। सिर्फ एक ही बात थी कि गरीब का जमीन ना बिके, किला ना बिके, प्लॉट ना बिके, छोटा व्यापारी कोविड के बाद मारा गया, वो कैसे सही रहे, उसका घर परिवार कैसे तरक्की करे, सिर्फ इसी काम पे हम काम करते हैं। और मेरे देश के लिए काम करूंगा, मेरे परिवारों के लिए काम करूंगा, मेरा किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करेंगे। और ये सारी चीजें देख के हमने ये सारा तय करा था, किसी से पूछा नहीं, दोनों भाइयों ने बैठ के ये तय करा कि इसको कैसे सौखा करें, इसको कैसे सौखा करें, और सौखा करके ये एक चीज आपके ऊपर ले आए कि जो 35 लाख रुपए का फंड है, ये फंड पूरे इंडिया के अंदर कोई भी दिखा दे, आप ब्याज से बचो। और सिरसा में इसी चीज का